हेलो बच्चों। तो मैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। वो भी हर एग्जाम में आता ही है, लास्ट ईयर भी ये लगभग हर एग्जाम में आया था। वो क्वेश्चन है रैंक का। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसकी रैंक निकालनी रहेगी आपको, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब अल्फाबेटिकली आप चलो, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरीके से चलो। तो जो वर्ड दिया जा रहा है उसकी रैंक क्या आएगी, ठीक है। तो या तो वो रैंक पूछेगा उसकी, या उसके एक वर्ड पे लिखी रैंक पूछेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे आप देखिए, मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अपन को वर्ड दिया गया है मंडे। अब सबसे पहले अपन इस मंडे में शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले मंडे में जो अल्फाबेटिक आ रहा है उनकी रैंक लिखी है भी। सबसे पहले कौन आ रहा है, जैसे ए आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा डी सेकंड नंबर पे, थर्ड पे आएगा एम, फोर्थ पे आएगा एन, पांचवे पे आएगा ओ, और लास्ट पे आएगा वाई। तो ये जमा लिया अपन ने। इसके बाद हमको क्या करना है, पहले बॉक्स में ये लिखना है। जैसे एम पे आ गया अपन, एम पे क्या रहेंगे 3। तो इससे जो अपन लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, इससे छोटे कौन कितने नंबर है, दो और एक, दो है ना, दो लो लेटर, तो ये लिख लीजिए। अगला जैसे ओ पर क्या रैंक है बच्चों, 5 है, ठीक है ना। उससे कम कितने हैं, 4, 2 और 1, 3 है ना। कितने नंबर कम है बचिए। जैसे अब यहाँ 4 आ गया, 4 से छोटे कौन कौन है लेफ्ट साइड में, देखो 2 और 1, 2 नंबर हो गए, ठीक है। ऐसे ही डी से कम क्या है, 2, ये एक ही बचेगा बस। अब आगे एक और 6 के पीछे तो कोई है ही नहीं, है ना, उनसे छोटा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। तो 0 0 लिख दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नीचे ये y के वहां से अपन लिखेंगे फैक्टोरियल 0, फिर लिखेंगे बच्चों फैक्टोरियल 1, ऐसे लिखा जाएगा। अगला आएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। इस तरीके से अपन लिख लेंगे। बस अब कुछ नहीं करना है इनको, बस अपन को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे। क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे, तो रैंक आ जाएगी उस वर्ड की। क्योंकि ये जो अपन ने निकाला है, ये उसके पहले तक की रैंक है। उस वर्ड की रैंक के लिए एक ऐड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू फैक्टोरियल 5, है ना, 3 इंटू फैक्टोरियल 4, अगला आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और अगला आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 2। बाकी तो 0 से मल्टीप्लाई करना कोई फायदा ही नहीं है ना। अब इसको सोल्व करना, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो बच्चों, 120 होती है। कैसे निकालते हैं इसको, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। फैक्टोरियल 4 की भी जानते हैं, 24 होती है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है ना। और फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 2 होता है। तो इसको आराम से कैलकुलेट करना बच्चों। तो ये आपके इस वर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से रैंक निकल गई, वो आएगी 327, ठीक है बच्चों। तो मैं अब इसके बाद ये देख लीजिए, ये जेई 2023 में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लेना। अब जेई मेन में मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर भी ऐसे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। मतलब ये मान के चलिए हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जहाँ पर रैंक पूछी जाएगी आपसे। तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप कर लेना। इन क्वेश्चन को जब आप कर लोगे, तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज में लाता रहूँगा। लगभग इसमें 30 से 40 क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम करने की। उसमें से आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनको करते रहिए।